आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, या ना। क्या बोल लिए? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, जहाँ पर होगा क्या कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसको चेंज करना होगा कौन से सेंटेंस में, तो असर्टिव सेंटेंस में। लेकिन इससे पहले हम लोग कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हमने कि द सेंटेंस विच शोज ए सडन फीलिंग्स ऑफ वंस हर्ट अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह वाक्य जिससे बोध होता है, क्या बोध होता है भाई? तो किसी खास सिचुएशन के अनुसार, या ना, कोई खास सिचुएशन के अनुसार किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक निकले हुए भावनाओं का बोध होता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह लेते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, वह सेंटेंस जिससे किसी खास सिचुएशन के अनुसार किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक निकले हुए भावनाओं का बोध होता है, उससे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे क्या? सपोज कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, या ना, और इसी दरमियान कोई मैसेज लेकर के आ जाता है, या ना, दुखद मैसेज, दुखद समाचार लेकर के आता है सर कि एक जो बुढ़िया आपके पास में रहती थी वो चल बसी और वो मर गई। तो जैसे ही सुनेंगे इस मैसेज को, जैसे ही सुनेंगे क्या भाई कि एक बुढ़िया जो मेरे पास में रहती थी वो मर गई, तो उस समय मेरे मुख से क्या निकल जाएगा? मेरे हृदय से बिना सोचे समझे किसी न किसी तरह का एक बात बोला जाएगा। किस तरह से भाई? जैसे ही वो मैसेज हमें दिया, बोला जाएगा हाय वो मर गई, इस तरह से बात निकल जाता है। तो ये जो अचानक निकला कि हाय वो बुढ़िया मर गई, इसी सेंटेंस को हम लोग कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जैसे कि हम लोग कहीं और चल रहे हैं, घूमने फिरने के लिए निकल लिए, या ना, कहीं प्रकृति के वादी में हम लोग खोए हुए हैं और अचानक देखें क्या चीज़ की ढेर सारे संख्या में है जो कि फूल खिला हुआ है, रंग बिरंगे से फूल खिले हुए हैं और वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उस दृश्य को देख करके अचानक हम लोग के मन से नहीं निकल जाता है ऐसा, अचानक खुद से बोला जाता है, सोच समझ करके नहीं बोलते हैं, सिचुएशन के अनुसार खुद से निकल जाता है हृदय से, कितना सुंदर दृश्य है ना, इस तरह से बोला जाता है। तो यही अचानक जो हमारे मन के अंदर से निकला, बिना कुछ सोचे समझे अचानक जो बोला गया हमसे ना, जो सेंटेंस बोला गया, उसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा अलास द ओल्ड वुमन डाइड, हाय वह बुढ़िया मर गई, इस सेंटेंस से बोध हुआ हाय वह बुढ़िया मर गई, तो इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए व्हाट ए पीस ऑफ द मून, सपोज कि एक बेबी है, या ना, हम लोग के पास में एक बेबी है, एक बच्चा, जैसे कि आप भी अपने ऊपर समझिएगा, कभी कभी आप छोटे से बच्चे को आप गोद लेते हैं और वो बच्चा बड़ा क्यूट लगता है ना, बहुत बच्चा वो क्यूट है, तो गोद उठाते हैं, बोलते हैं क्या चांद का टुकड़ा दिख रहा है ना। इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चा कितना सुंदर दिख रहा है, तो क्या चांद का टुकड़ा दिख रहा है, आप ऐसे बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? उस बेबी के बारे में बोल रहे हैं। उस बेबी को क्या बोल दिए कि क्या चांद का टुकड़ा है। तो अचानक आपके मन से वो बात निकला, आपके हृदय से वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य अचानक निकल पड़ा। आप सोचे नहीं है कि बेबी बहुत सुंदर है तो बोल लेते हैं कि क्या चांद का टुकड़ा है, ऐसा नहीं, अचानक निकल जाता है। तो वही अचानक निकले हुए बात को हम लोग कह लेते हैं क्या? व्हाट ए पीस ऑफ द मून। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब देखिए और फिर लिखें हुर्रा वी वॉन द मैच। अब सपोज कि हम लोग मैच खेल रहे हैं, मैच वगैरह जीत जाते हैं, किसी तरह का मैच खेलते हैं, जीत जाते हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे ही मैसेज मालूम पड़ता है कि जीत गए, तो सब लड़के लोग हैं जो कि मिल करके क्या हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देता है। तो वो हल्ला गुल्ला जो शुरू करना होता है, उस समय जो कुछ भी बात निकलता है उससे खुशी का बोध होता है। जैसे कि बोल लिए क्या? हुर्रा वी वॉन द मैच, ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बोध है। फिर देखिए और भी लिखे हाउ टॉल ए गर्ल सी इज,
अब सपोज कि कोई लड़की है बहुत लंबी है, कोई लड़का है बहुत लंबा है, तो हम उससे नहीं बोलेंगे, हम अपने मन में नहीं सोचते हैं हाउ टॉल ए गर्ल इज, कितनी लड़की हो वो, कितनी लंबी लड़की है वो। तो ऐसा सेंटेंस जो निकला ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। रुक जा देखिए सेंटेंस लिखा हुआ था हाउ टॉल ए गर्ल सी इज, या ना, तो इससे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बोध होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफिनेशन, या ना। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या कंसेप्ट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ और भी देख लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होगा ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी पैटर्न जो होगा अलग अलग है, और सारे जितने भी तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे सबका असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का जो पैटर्न होगा वो भी अलग अलग होगा, है ना। तो हम लोग बारी बारी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, उसके बाद फिर दूसरे तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उठाएंगे और उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट पैटर्न आते हैं, या ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखेंगे कि आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा ना वो स्टार्ट होगा वर्बो से, स्टार्ट होगा वेल से, स्टार्ट होगा हुरा से, स्टार्ट होगा फाई से, स्टार्ट होगा अलास से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या एक सेंटेंस रहेगा जी। तो कुल यहाँ से यहाँ तक मिला करके जो सेंटेंस बनेगा, यहाँ से यहाँ तक मिला करके जो सेंटेंस होगा ना वो क्या रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम लोग इसको बदल रहे हैं कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। तो करना क्या है कि आपको सेंटेंस या तो वर्बो से स्टार्ट होता है, या हुरा से स्टार्ट होता है, फाई से स्टार्ट होता है, या तो फिर अलास से स्टार्ट होता है। हम एक असर्टिव सेंटेंस को शुरू करेंगे क्या, जिसे देखिएगा ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। लिखे हैं इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ। अब ध्यान देने वाली बात ये रहेगा कि यदि जो इधर वर्बो या वेल्डन से स्टार्ट हुआ हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्बो या वेल्डन से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो आपको इट इज ए मैटर ऑफ के बाद आपको प्रेज PRAISE प्रेज या तो अपलॉज लिखना है, प्रेज या तो अपलॉज लिखना है। यदि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट होता है हुर्रा से स्टार्ट होता है, हुर्रा से स्टार्ट होता है, तो आपको लिखना है इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस या तो जॉय, हैप्पीनेस और जॉय का यूज करना है। यदि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है फाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है इट इज़ अ मैटर ऑफ क्या कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घिरना होता है। यदि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है अलास से, तो आपको लिखना है इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। और इसके बाद क्या यूज करना है ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं दैट दिए हैं और दैट के बाद सेंटेंस लिखना है। कौन से सेंटेंस को लिखना है, दैट हैज़ बीन गिवन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा ना उसी को आपको भी क्या कर देना है, लिख देना है। देखिए आप यही सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। देखिए एग्जांपल मैंने लिया वर्बो से, है ना। वर्बो यू कंप्लीटेड द असाइन्ड वर्क ऑन टाइम, शाबाश, आपने दिए हुए काम को समय पर समाप्त किया, पूरा किया, ठीक है। तो इसको जब असर्टिव में बदलेंगे तो आपको क्या जिससे स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ। चलिए लिख लेते हैं और क्या फटाफट में आएंगे आप लोग। इट इज़ ए मैटर, इट इज़ ए मैटर ऑफ। अब ध्यान देना है सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्बो से स्टार्ट हुआ है ना, वर्बो से स्टार्ट हुआ है, देन यू हैव टू यूज फ्रेज और अपलॉज, या ना। आपको यूज करना है क्या, प्रेज या तो फिर अपलॉज का यूज करना है, प्रेज या अपलॉज। चलिए लिख लेते हैं, एक का यूज कर लेते हैं प्रेज। फिर क्या करना है, अब देख सकते हैं इसके बाद हमने यूज किया था दैट का, अभी यूज करिए इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट। फिर क्या लिख रहा था, दैट के बाद सेंटेंस का यूज करना है। कौन सा सेंटेंस का यूज करना है कि आप देख सकते हैं वर्बो के बाद एक सेंटेंस जो दिया हुआ था, जो सेंटेंस दिया है उसी सेंटेंस को आप भी लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यू कंप्लीटेड द असाइन्ड वर्क, that you completed the assigned work
ऑन टाइम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। चलिए स्टार्ट कर लेंगे क्या, जिससे इधर कुछ से भी स्टार्ट होता है। एक तो हम लोग को शुरू करना है इट इज़ अ मैटर ऑफ, असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ से शुरू करना है। चलिए आ जाते हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ। ध्यान दीजिए हुर्रा से स्टार्ट हुआ है ना, हुर्रा से स्टार्ट हुआ है तो आप देखिएगा इधर क्या चीज़ से स्टार्ट किए, इधर क्या चीज़ का यूज करना हुआ है, हैप्पीनेस या तो फिर जॉय का, आप भी यूज कर लीजिए जॉय है। और इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद दैट का यूज करना है, दैट के बाद वही सेंटेंस का यूज करना है जो सेंटेंस आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया गया था। तो क्या सेंटेंस है, वी वॉन द मैच, तो कर लीजिए आप भी, वी वॉन द मैच। अब देखिए एक सेंटेंस और लिया हमने, 5 यू स्टील योर फ्रेंड्स मनी, 6 आप अपने दोस्त का पैसा चुराते हैं। तो ऐसे कहने से क्या चीज़ का बोध होता है, घृणा का बोध होता है। तब आपको स्टार्ट करना या फिर लिखना है इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट, फिर क्या लिखिएगा, यही यू स्टील योर फ्रेंड्स मनी, यू स्टील योर फ्रेंड्स मनी। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग और लिख लेते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और हमने लिया, अलास आई एम रूइंड, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, है ना। इसको अब करेंगे असर्टिव में, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या, इट इज़ ए मैटर ऑफ। अब देख सकते हैं कि अलास के लिए क्या यूज करना था, अलास के लिए यूज करना था सौरो, इट इज़ ए मैटर ऑफ सौरो। फिर क्या यूज करेंगे आप, दैट यूज करिए, दैट यूज करिए। दैट के बाद क्या यूज करना है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस दिया हुआ था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये अलास को छोड़ करके जो सेंटेंस बचा हुआ था ना उसको भी आप यूज कर दीजिए, दैट आई एम रूइंड, हो गया, खत्म हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग देख लिया कि फर्स्ट पैटर्न का हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए जान गए, और इसके बाद दूसरे तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लाएंगे और उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में देखिएगा। अब क्या आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना स्टार्ट होगा, ओ दैट से स्टार्ट होता है, ओ दैट से स्टार्ट हो सकता है, ओ फॉर से स्टार्ट होगा, ओ फॉर से स्टार्ट होगा, वुड दैट से स्टार्ट होगा, इफ ओनली आई वेयर से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या सेंटेंस रहेगा, इट मीन्स ना कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला करके ये चीज़ बोलिए, ओ दैट, ओ फॉर, वुड दैट, इफ ओनली आई वेयर प्लस सेंटेंस। ये जो कुल मिला करके ना, कुल मिला करके जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और इसको हम लोग करेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बदलाएंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस बनाने का क्या पैटर्न होगा कि आपको इस तरह से लिखना है, आई विश। इसके बाद दैट का यूज़ करना है, दैट का यूज़ करिए या नहीं करिए कोई बात नहीं, आई विश प्लस क्या, ये जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा ना उसी सेंटेंस का यूज़ कर दीजिए। देख लीजिए एग्जाम्पल लिखें, वुड दैट सुशांत सिंह राजपूत वे अलाइव, काश सुशांत सिंह राजपूत जीवित होते, जिंदा होते। तो इसको देखिए असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई विश से स्टार्ट करना है ना, आई विश। आप दैट यहाँ पे दे भी सकते हैं और नहीं भी देते हैं कोई बात नहीं। आई विश सुशांत सिंह राजपूत वार अलाइव। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें, ओ दैट आई वेयर द PM ऑफ इंडिया, काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये देखिए
इसको हम असर्टिव में करेंगे तो फिर आपको स्टार्ट करना है क्या, जिससे आई विश से, आई विश, चलिए दैट आपके दे लेते हैं, आई विश दैट, आई वेयर द PM ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें, ओ फॉर बंडल्स ऑफ नोट्स इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। ये हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में नोट्स का बंडल मिल जाता, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसका जब बनाएंगे, इसका बनाएंगे क्या, असर्टिव बनाएंगे, तो इस तरह से आप करेंगे। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आई, ये तो आई विश से तो स्टार्ट करना ही है, आई विश दैट आई हैड क्वेश्चन में आप द कर लीजिए, द बंडल्स, आई हैड द बंडल्स ऑफ नोट्स इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, या ना, लॉकडाउन के दरमियान काश मेरे पास नोट्स का बंडल्स होता। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पैटर्न पे। देखिए अब की थर्ड पैटर्न हमने लिया, अब क्या आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना स्टार्ट होगा, इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा, इन्फिनेटिव, और ऐसे में आप जानिए कि वो इन्फिनेटिव भी रहेगा क्या, किस फॉर्म में, टू प्लस ये वर्बन आएगा तो इमेजिन के रूप में आएगा, इमेजिन आएगा वर्बन की जगह पर। ठीक है, और फिर एक और होता है टू प्लस थिंक ऑफ, ये जो देख रहा है ना पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव मीन्स अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर, ये सब चीज, प्लस वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, और है क्या, टू प्लस थिंक ऑफ, पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर वही बात, माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर, प्लस वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो ये जो पैटर्न दिया गया है ना, ये जो पैटर्न है ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न, ठीक है। अब इसको बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस में, तो असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न ही हो जाएगा, इट इज अ स्ट्रेंज दैट प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा कि ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर रहेगा माई, तो माई का मेन फॉर्म क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर आता है योर, तो योर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, यू हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। इसके बाद शुड यूज करना है, इसके बाद वर्ब वन यूज करना है। ये वर्ब वन कहाँ से आएगा, तो ये वर्ब फोर से आएगा, ये जो वर्ब फोर है, वर्ब फोर से हम लोग वर्ब वन ले लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो वही सेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए लिखे, टू इमेजिन योर सेकंड हैंड विद अक्षय कुमार। कल्पना करिए कि आपका वो अक्षय कुमार के साथ हाथ मिलाना कैसा रहेगा, कल्पना करिए, है ना। अब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या, इट इज अ स्ट्रेंज, यहाँ से लिख लेता है ना, इट इज अ स्ट्रेंज, देख रहे हैं, इट इज अ स्ट्रेंज दैट सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, तो सब्जेक्ट ध्यान दीजिए, ये जो योर आया पॉसेसिव एडजेक्टिव योर आया ना, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कर लेंगे आप, यू फिर क्या, शुड प्लस क्या, वर्ब वन कहाँ से लाइएगा, ये जो सेकिंग लिखा हुआ है, सेकिंग हैंड मीन्स हाथ मिलाना, ठीक है। तो इसको कर लीजिए शेक हैंड विद अक्षय कुमार, ठीक है। फिर फुल स्टॉप देते हैं। फिर और भी एग्जाम्पल देखिए, लिखे, टू थिंक ऑफ माई टॉकिंग टू द PM। सोचिए यदि जो मैं बात करूं किससे, PM से, प्रधानमंत्री से मेरा बात करना कैसा रहेगा, तो भाई वो कैसा होगा, ये चीज़, इट इज़
स्ट्रेंज, इट इज़ अ स्ट्रेंज, फिर क्या देना है, दैट का यूज करना है, इट इज़ अ स्ट्रेंज दैट, फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, तो ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आया ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव से सब्जेक्टिव में चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई शुड प्लस वर्ब वन, कहाँ से लाइएगा, ये जो टॉकिंग है तो टॉकिंग से वर्ब वन कर लीजिए तो टॉक हो जाएगा, आई शुड टॉक टू द PM। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थर्ड पैटर्न देख लिए।